अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मलाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी स्लेस का और साथ ही हम इसमें यूज़ करेंगे एंकर का धागा। अच्छा, एंकर का जो धागा है वो आपको दो तरीके से मिल जाता है, एक इस टाइप का मिल जाता है और दूसरा इस तरह का। तो दोनों में से आपको जो मिले आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जिस शर्ट के ऊपर हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं ये जे डॉट की है और अब हमने ये बुकरम के ऊपर गले को कट कर लेना है। तो यहाँ पे जो मैंने ये बुकरम लिया है इसकी टोटल चौड़ाई यहाँ पे मैंने 10 इंचेस ली है और इसकी टोटल लंबाई हमने यहाँ पे 15 इंचेस ली है। ये लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अब हमने गले की चौड़ाई के लिए ऊपर निशान लगाना है, जो कि मैंने 3.5 इंचेस पे ली है और गले की लंबाई हम यहाँ पे 5 इंचेस लेंगे। ये लंबाई चौड़ाई भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाते हुए हमें सिंपल राउंड गला बना लेना है। अच्छा, गले की गोलाई देने के लिए अगर आपको इस तरह से गोलाई देना मुश्किल लग रहा है तो आप कॉर्नर से 1 इंच ऊपर की तरफ करते हुए निशान लगा के भी गोलाई दे सकते हैं। अब सेम इसी तरह से नीचे वाली साइड से भी हमने इसको हल्का सा राउंड शेप दे देना है। तो सेम उसी तरह से हमने 1 इंच ऊपर की तरफ करते हुए निशान लगा लेना है, जो कि अभी मैं आपको करीब से करके दिखा रही हूँ इस तरह से। ये देखें, 1 इंच ऊपर की तरफ करते हुए निशान लगा के हमने इस तरह से गोलाई दे देनी है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप जिस शेप में बनाना चाहें अपने हिसाब से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो अब सिंपल हमने इसको नीचे से कट कर लिया है। अब उसी तरह से हम सिंपल ऊपर से गले को भी कट कर लेंगे और यहाँ पे गले के नीचे हम जो है तकरीबन 1.5 इंच लंबाई पे एक कट लगा लेंगे छोटा सा। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। पहले सिंपल गोल गले को कट किया है, उसके बाद जो हमने कट के लिए निशान लगाया है उसको भी हम हल्का सा इस तरह से कट कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा कट करना है। अब इस बुकरम के ऊपर हमने निशान लगा लेना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर एंकर का काम करना है। तो सबसे पहले एक लाइन मैंने सेंटर की तरफ इस तरह से ड्रॉ कर ली है। उसके बाद अंदाजे से 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम की चौड़ाई पे हम स्केल की मदद से इस तरह से सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों साइड पे बिल्कुल बराबर आपने लाइन ड्रॉ करनी है। पहले एक लाइन आपने सेंटर पे, फिर उसी तरह से दोनों साइड पे थोड़े थोड़े से फासले के साथ। अब इसको हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। साइड से हमने कपड़ा ज़्यादा चौड़ा रखा है, क्योंकि हम जब एंकर का काम करेंगे तो हमने जो है उसको बाद में फिर कट कर लेना है। अब यहाँ पे हमने फिरकी में एंकर के धागे को भर लिया है। फिरकी को आपने थोड़ा सा ढीला करना होता है ताकि एंकर का धागा जो है वो इजीली उसमें से निकल जाए। अब उन्हीं निशानों के ऊपर हमने इस तरह से सिलाइयाँ लगा लेनी है और ऊपर की साइड जो है वो हमने सेम कलर का धागा रखा है, यानी वाइट कलर का एंकर थ्रेड है तो वाइट कलर का ही हमने जो है वो ऊपर का धागा रखा है, नॉर्मल रील का। इसके अलावा जी अगर आपके पास एंकर थ्रेड मौजूद नहीं है किसी कलर का, तो आप नॉर्मल जो हम रील यूज़ करते हैं उसको आप डबल या 3 बार फोल्ड करके उसको जो है आप बॉबिन में भर लें। उसके बाद उसको भी आप एंकर थ्रेड की जगह यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जी देख लें, कुछ इस तरह से हमारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं फिनिशिंग के साथ। अब एक्स्ट्रा जो भी धागा होगा उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे और इसी तरह से इसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे सिलाइयाँ लगा के। तो यहाँ पे देखिए एंकर थ्रेड के साथ जो हमारा काम था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब हमने जो लेस आपको दिखाई थी उसको हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे। तो लेस को जो है वो हमने साइडों पे इस तरह से यूज़ करना है, यानी 2 लाइन्स के बीच में हमने इसको यूज़ करना है और सेंटर वाली लाइन्स को हमने छोड़ देना है। तो यहाँ पे भी मैं आपको सिलाई करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। और जहाँ पे हम लेस को स्टिच करेंगे उसके साइड वाली जो एंकर थ्रेड की लाइन है वो भी हमें साइड में नज़र आनी चाहिए, उससे जो है वो ज़्यादा खूबसूरती आएगी इस डिज़ाइन में। ये देखें इस तरह से। ये एक साइड की तरफ हमने लेस को स्टिच कर लिया है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड की तरफ भी हम लेस को स्टिच कर लेंगे और सेंटर वाली जगह को हम इसी तरह से रहने देंगे। और यहाँ पे मैं लेस के ऊपर 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी ताकि अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। आपके पास जो भी लेस होगी आप उसका यूज़ इसके ऊपर कर सकते हैं और आप चाहें तो इसी तरह से थोड़े थोड़े से गैप के साथ पूरे इस डिज़ाइन के ऊपर भी इस लेस को स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल कम लाइन से स्टिच करूँगी इसके ऊपर, क्योंकि शर्ट जो है वो प्रिंटेड है तो कुछ ज़्यादा करने की हमें इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है। बस मैं इसको थोड़ा सा सिंपल रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए मुझे जितनी लाइन्स इसके ऊपर स्टिच करनी थी मैंने कर ली है और साइड्स को मैंने इस तरह से सिंपल रखा है ताकि थोड़ा सा सिंपल लुक आए। अब साइडों से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए। अब कपड़ा आपने इतना छोड़ना है कि इसके ऊपर आराम से ये फोल्ड हो जाए इस तरह से।
अब आप चाहें तो साइड वाले कपड़े को ग्लू की मदद से चिपका लें या फिर इसको उस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगा लें। मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। तो जी गला देखिए हमारा इस तरह से रेडी हो चुका है। अब हमने शर्ट की फ्रंट वाली साइड देनी है, जिसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लिया था ताकि सेंटर पे क्रीज बन जाए यानी निशान बन जाए और हमें गले को स्टिच करने में आसानी हो। अब जो ये निशान बने हुए इसको मैं टेलर चौक की मदद से इस तरह से डार्क कर रही हूँ। इसके अलावा जी आपने गले को जो है वो बैक साइड की तरफ उल्टा करके रखते हुए स्टिच करना है ताकि जब हम इसको पलटें तो वो फ्रंट वाली साइड की तरफ आए। तो इस तरह से अब मैं गले के ऊपर भी इस तरह से छोटा सा कट लगा रही हूँ ताकि सेंटर पे हम इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर सकें। अब आपने इसको सेंटर पे इस तरह से रखते हुए पिन के साथ पहले अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब सबसे पहले एक सिलाई हमने यहाँ पे सेंटर पे लगा ली है। उसके बाद जिस शेप में गला बना हुआ है उसी शेप में हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और याद रहे कि आपने गला जो है वो बैक साइड की तरफ रखते हुए उल्टा करके फिर स्टिच करना है ताकि जब हम इसको पलटें तो ये फ्रंट वाली साइड की तरफ आए। अब सिंपल गले के एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर लेनी है थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए। और गले के ऊपर इस तरह से गोलाई में छोटे-छोटे से कट्स लगा लेंगे ताकि पलटने के बाद इसमें फिनिशिंग आए। अब इस तरह से हमने इसको फ्रंट वाली साइड की तरफ पलट लेना है और कॉर्नर्स को हमने किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेना है। अब इस तरह से सेट करते हुए हम इसको अच्छे से पहले आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद हमने इसको पिन के साथ सेट कर लिया है। अब साइडों से हम एक रफ सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। तो ये देखिए जी गला हमारा इस तरह से रेडी है। अब साइड वाली जो जगह है उसके ऊपर भी हम लेस को स्टिच कर लेंगे यानी गले की पूरी गोलाई के ऊपर लेस को इस तरह से रखते हुए सिंपल सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से एक सिलाई लगाने के बाद इसी के साइड में अब हमने दूसरी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से जी देखिए गले को हमने कंप्लीट कर लिया है। सेंटर की तरफ हमने पर्स को स्टिच कर लिया है। इसकी जगह आप टसल्स वगैरह कुछ भी यूज़ करना चाहें या फैंसी बटन यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।